अच्छा, ये हैं ऑप्टिमस रेडेक्स। हेलो मौलवी जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। आप जरा अपना तारुफ करा दें पहले। हाँ, मैं हूँ ऑप्टिमस प्राइम। नहीं, आप मतलब मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, हिंदू हैं, क्या अच्छा हैं? अच्छा। मैं इंसान हूँ। नहीं, वो तो आप दिख रहा है, जाहिर है, उसमें तो कोई शक है नहीं, लेकिन इंसान के आगे कुछ आदमी होता भी है नहीं। तो मतलब मैं हिंदू मुस्लिम बताऊंगा तभी आप मेरे सवाल के जवाब दोगे? आपको ऐसा लगा कि मुझे आपके इंसान होने में शक है? लग ही रहा है मुझे तो। नहीं, मुझे शक नहीं है, मैंने उसकी वज़ाहत कर दी है, लेकिन अगर वाक़ई तो फिर आपको लग रहा है, तो फिर आपको ना ना अपने ना। आप से पूछना चाहिए। आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप वाक़ई हैं भी कि नहीं? कि अच्छे खासे लोग आपकी मैं इंसानियत पे शक कर रहे हैं। मौलाना जी, मैं इंसान ही हूँ। चलिए खैर, आप आगे तो बोलें। जी। मौलाना जी, मैं जानना चाहता हूँ इस्लाम क्या है? ये इस्लाम क्या है? हम्म। आप यही सवाल जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को सिखाने के लिए किया कि लोगों को बता दीजिए कि इस्लाम क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इस्लामु उसमें है अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले ये है कि आप गवाही दें कि एक अल्लाह है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी बात ये कि आप नमाज़ पढ़ें, तीसरे ये कि आप ज़कात दें, आप रोज़ा रखें, आप हज करें। ये 5 चीज़ें हैं, ये इस्लाम है। और अल्लाह क्या है? आपका ये अजीब-सा सवाल है। माबूद है वो, मतलब जिसने इस कायनात को बनाया है, जो खालिक है, जो हमारी इबादत का जो जो वर्दी ऑफ वर्शिप है, वो उसका नाम अल्लाह है। मतलब जो मेरे को बनाया है और ये जो धरती को बनाया है और जो यूनिवर्स को बनाया है वो अल्लाह है। मैं समझता हूँ कि मेरे इस सवाल में कोई इबाहम नहीं रह गया, बिल्कुल वाज़ेह है जो मैंने जवाब दिया है। तो मैंने भी जो बताया वो भी सही है ना? मैंने बता आप अपना एतराज़ रख दें, अगर कोई मतलब ये हाँ, कि तो कोई मैं एतराज ये रखना चाहता हूँ, जब खाली मतलब जो बनाने वाला, यूनिवर्स को बनाने वाला है, वो काफिरों से इतनी नफरत क्यों करता है? चूँकि काफ़िर उससे नफ़रत करते हैं। अब आप देखिए कितना नफ़रत कर रहे हैं आप अल्लाह से। तो कहाँ मैं आप अल्लाह से अल्लाह से नफरत कर मोहब्बत रहा करें हूँ? आई लव और वो मुस्लिम। आपसे मोहब्बत करे। आई ये लव कैसे ये मुस्लिम। तो इंसाफ के खिलाफ है ना? कहाँ से खिलाफ हो गया? आई लव मुस्लिम। नहीं, मुझसे लव ना करें, अपने हाँ, और तो मेरे किससे करूँ? बनाने वाले से लव करें। मसला ये है। हाँ, तो लेकिन वो आप ऐसा कैसा बनाने वाला है जो मुझसे ही नफरत कर रहा है, चूँकि मुझे आप मारने काटने की बात कर रहा है? आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जब आप उसको अच्छा नहीं मानेंगे, वो ये कहेंगे ये तो एक्ज़िस्ट ही नहीं करता, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, आप दिन-रात उसको बुरा-भला कहेंगे। तो अच्छा ऑब्वियसली फिर आप ये कैसे तसव्वुर करेंगे कि वो आपसे मोहब्बत करे? अच्छा। आपके बच्चे लोग आपको बहुत मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। और कभी ऐसी बात होती होगी जो आपको कभी मतलब बोलते हो, या फिर आप कोई काम बोलते हो और वो नहीं सुनते हो तो? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन तो आपका लेकिन माफ करते लेकिन हो ना? हमारे बच्चे जो हैं, वो हमें भी कर हाँ। देता है। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि हम अच्छा। जो इस्लाम पर अमल कर रहे हैं कि 100 के 100% हमसे भी कोताहियाँ होती हैं। जब हमसे हम्म। कोताहियाँ होती हैं, तो हम अल्लाह के पास जाते हैं और हाथ उठाते हैं, तौबा करते हैं, तो माफ़ कर देता है। ये अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है। लेकिन आपके और हमारे बच्चे अगर ये कहने लगे अपने अब्बा को, अपने बाप को कि तू तो मेरा बाप ही नहीं है, और कभी मानने को तैयार ना हो, तो बाप अपने औलाद से मोहब्बत करेगा जो अपने बाप को बाप ना मानती हो? तो अल्लाह सबका बाप है? अरे भाई, आपने मुझको एक एग्जाम्पल दी है, उसका मैंने जवाब दिया है। आमिर अख़ जी, जी। साहब जी, जी, जी। मुफ्ती साहब, वो इनसे खुद ही थोड़ा-सा वो मुझे खुद ही लगता है कि एग्ज़ाम्पल दी शायद थी। इनको उन्होंने खुद ही उर्दू वगैरह भी एग्ज़ाम्पल दी ज़्यादा थी, नहीं उस आती। एग्ज़ाम्पल को आपने हाँ समझाने हाँ, के लिए मुझे उनके पास उर्दू नहीं रखा हुआ आती है। हाँ हाँ, मैं आप समझ गया कि मुफ्ती साहब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो गलतियां करते हैं तो उन्हें माफ करते हैं। तो जी। ऐसे ही अल्लाह के ऊपर डिफेंड के रखा जाए कि भाई चलो हम काफिर हैं, बनाने वाला वो खुद है, उसने हमें काफिर बनाया, तो क्यों बनाया? नहीं, उसने काफ़िर नहीं बनाया ना नहीं, आपको, ये काफ़िर तो नहीं बनाया समझना। ना, तो लेकिन ये बात। लेकिन काफिरों को मारो काटो तो अल्लाह खुद कहता है ना अपने अब आप मतलब दूसरी अपनी आयत जुबान से। नहीं, अब नहीं, आप 1 मिनट, आप वो आयत निकाल लीजिए, जिस जगह पे है ना, आमिर वो भाई आयत ज़रा आमिर दीजिए। भाई मैं नहीं, 1 थोड़ा-सा मिनट ज़रा देख लूँ। मुझे वो लगता निकाल लेना, है क्योंकि वो ये जुमला जो ऑप्टिमस है ना, भाई जो जो है मैंने ना, वो सुना पूरा है। उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ऑप्टिमस भाई पूरा उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ ये पूरा इस्लामोफोब लोग ये हवा चला रहे हैं कि इस्लाम हाँ। जो है वो बस काफिरों को मारने काटने की बात करती है, और इन्होंने ये उसको कैच कर लिया है और उस पे यकीन अच्छा। ले आए हैं कि इस्लाम वाक़तन जो है वो मारने काटने की बात करता है। तो मुझे लगता है ऑप्टिमस भाई, ये आपने शायद व्हाट्सएप पे या कहीं पढ़ा हो, फेसबुक पे पढ़ा हो, या कहीं आर्टिकल्स इस हाँ तरह हाँ के हाँ, पढ़े हो। सही है, सही जी सही जी, बोल रहे हैं आप, एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपका बैकग्राउंड। तो अब हम्म। मुझे लगता है कि मैं ये चाहूंगा, हम सब चाहेंगे कि प्लीज आप जो रेफरेंसेस उसमें दिए गए हैं, ये व्हाट्सएप में आपने जो भी हम्म। पढ़ा है, उसमें उसको आप आप एक दफा वेरीफाई कर लीजिए हमारे सामने।
जी, और उसमें अच्छा, आप ये तो वो जो 9 और 5 की आयत है वो क्या बोल रही है? वो उसमें अल्लाह क्या फरमा रहा है? उसमें आप 9 और 5 क्या जवाब जो है ना, मेरे ख्याल से हम 9005 मरतबा तो दे चुके होंगे। बिल्कुल। तो एक बार मुझे भी दे दो ना मौलाना जी प्लीज। तो आपके पास कोई एक ऐसी आयत है कुरान में या हदीस में जिसमें लिखा हो कि मुझे दुनिया के सारे काफिरों को चाहे वो कुछ करे ना करे मारने का हुक्म दिया गया? है ना 9 और 5 का? वो नहीं है उसमें ना, तो बताइए क्या है, उसमें नहीं बताइए है क्या ना। लिखा हुआ है? अरे यही तो आप मैं कह रहा था मौलाना कि वो जी आयत आप निकाल लें। मुझसे बेहतर जानते होंगे ना, नहीं इसीलिए नहीं, मैं आपसे ऑप्टिमस पूछ भाई रहा नहीं हूँ। ना, आप ऑप्टिमस भाई ऐसा करें, ऐसा करें, हाँ ऑप्टिमस भाई आमिर आसान भाई ये एक है, मिनट एक मिनट एक मिनट ऐसा देखिए करें वो आयत निकाल लें। ऑप्टिमस भाई ये देखिए, यहाँ इस्लाम के स्कॉलर बैठे हुए हैं, वो आपको कह रहे हैं उसमें नहीं है, लेकिन आपने एक अच्छा व्हाट्सएप में आपने एक मैसेज की किसी यानी ऐसे आदमी ने जो इस्लाम के बारे में नहीं पता, उसने फॉरवर्ड किया, आप उसको तो सही मान रहे हैं, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं वहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको गलत मान रहे हैं, तो अब आप बताएं हम आपको कैसे समझाएंगे? बस एक बार 9 और 5 की आयत खोल के पढ़ दो मेरे सामने। नहीं, वो आपने रेफरेंस दिया है ना, उसमें क्या लिखा है? 9 और 5 तो कोई भी वही आदमी मैं उसमें वही तो मैं बता रहा हूँ, मैंने चलो देखा है मैं उसमें आपसे ये लिखा है पूछता हूँ, काफिरों को मारो ऑप्टिमस काटो। भाई, ऑप्टिमस भाई आपने पढ़ी है वो आयत? हाँ आपने पढ़ी है? हाँ, मैंने पढ़ा था उसमें क्या व्हाट्सएप लिखा पे, है? वो लिखा है नहीं काफिरों को मारो और व्हाट्सएप पे काटो। नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, एक मिनट व्हाट्सएप सुने, पर पढ़ा व्हाट्सएप था पे भाई। नहीं, आपने मतलब ओरिजिनल जो इंटरनेट कुरान के में ऊपर लिखा निकाल है, के मेरी सर्च बात करो सुनिए, उसको। एक मिनट, एक थोड़ा सब्र लो। मैं बोल रहा हूँ कि जो कुरान में लिखा है वो अल्लाह ने कहा है कि नहीं कहा है, वो बताओ मेरे से पहले साफ बात। नहीं, मुझे ये बताएं, जो व्हाट्सएप पे आपने पढ़ा है वो आयत आपने कुरान से निकाल के पढ़ी खुद? सिंपल सवाल है आपसे, बता दीजिए हाँ या ना में, ताकि हाँ हाँ, मुझसे मैंने वापस देखा सबमिट था, कर दें। मैंने आपने देखा देखा था, था, क्या उसमें लिखा है लिखा वहां है पर? क्या लिखा है? वही हुर्मत के क्या? 4 महीने बीत जाने दो और जहाँ पाओ वहाँ काफिरों को मारो काटो। अच्छा ठीक है, जहां पाओ किस, ये हाँ किस जगह किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? क्या उधर लिखा है कि 4 महीने कहाँ गुजरने हैं? आमिर साहब एक सवाल और वो तो पूछ लूं आप मैं? मौलाना जी जी जी, बताएंगे ना मुझे। हाँ, हाँ सर, ऑप्टिमस ये जी बताइए, आपने हाँ 9 की 5 पढ़ी, 9 की 6 भी पढ़ी? लेकिन सवाल तो 9-5 पे खड़ा हो रहा है ना। नहीं, 9-6 के बगैर 9-5 नहीं समझा जा सकता ना। 9-6 पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अच्छा, नहीं तो फिर तो 9-5 आया तो वही मैं देखूंगा ना, उसके बाद जब आएगा तो देखूंगा उसको भी। भाई 9-5 तो की आप बताओगे ना मुझे 9-6। अब मैं 9-6 बताता हूँ आपको। 9-6 में पहले अल्लाह 9-5 तो कंफर्म कर दो। हाँ, कंफर्म है। आपने जो पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा है भाई। आपने हाँ बिल्कुल जो पढ़ा है सही पढ़ा है कि अगर जब ठीक है। हुर्मत महीने खत्म हो जाएं तो ये जो हम्म, तुम्हारे दुश्मन मुशरिकीन हैं इनको जहां पाओ कत्ल करो, जो तुम्हारे दुश्मन मुशरिकीन हैं। अब 9-6 पे आ जाइए। 9-6 में अल्लाह ताला कहता है कि अगर इन्हीं दुश्मन मुशरिकीन में से कोई तुमसे अमन तलब करे, इसका मतलब ये कि अभी तक ये अमन तलब नहीं कर रहे थे, दहशतगर्दी कर रहे थे, तो दहशतगर्दी को तो मारा जाएगा। अगर ये तुमसे अमन तलब करें फाजिर, तो तुम भी अमन दे दो, कोई मसला नहीं है, मानने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अच्छा बताइए कि अगर मुशरिक को एक मिनट नहीं है, मौलाना जी, ऑप्टिमस मौलाना जी भाई, मतलब आप यहाँ पूछने के हाँ लिए आए सर ना, मैं बोलिए। बता रहा हूँ आपको। आप हाँ यहाँ हाँ मुफ्ती हाँ, मैं साहब सुन रहा हूँ सर। मैं थोड़ा इनको समझाता हूँ। देखिए हमारे हमारे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि नहीं हम सब आज़ाद हैं, जो चाहे कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि नहीं हम जो चाहे कर सकते हैं, हम आज़ाद हैं। इंडिया में, इंडिया के हाँ कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, इंडिया लिखा के है हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो क्या मतलब इसके अंदर ये भी लिखा है कि हम चाहे तो मार दें किसी को? नहीं, मारने काटने की बात तो वो वो करता ही मतलब नहीं है कहीं 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 पे तो कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हाँ वो हाँ अब किसी आ को रहे नहीं हैं। बोलता है मारो। लेकिन उस आर्टिकल में यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वहां तो हमें हमें ये लिखा गया है कि हम जो चाहे कर क्या लिखा सकते है? हैं। वही कह रहे कहाँ हैं ना कि लिखा हम है? आजाद हैं, हम तो लेकिन आजाद हैं जो हम। जो चाहे कर सकते हैं लेकिन किसी को मार नहीं सकते हैं। नहीं, ये कहाँ ये आगे कहाँ लिखा है लिखा है कि कि वहां किसी को वहां मार पे कहाँ सकते लिखा हैं? है? वहां ऐसा पे कहाँ कहाँ लिखा है लिखा है कि काफिरों आप को नहीं मारने मार सकते? काटने के लिए? लिखा हुआ है, नहीं नहीं, लिखा यहाँ हुआ पे है। एक मिनट, ये भी लिखा हुआ है कि मार सकते हैं इंडियन कानून में, बिल्कुल लिखा हुआ है। कैसे लिखा, कहाँ लिखा है? अगर आपको कोई मारने आए तो आप अपने डिफेंस में मार सकते हैं, लिखा हुआ है। अच्छा, डिफेंस में मारना है? तो ये भी तो वही है ना, ये वो मुशरिकीन है जो कहाँ मदीने है? के ऊपर लड़ाई कर रहे थे, अच्छा तो उनको अच्छा मारने का हुक्म मौलाना दिया जी, ना। अच्छा मौलाना जी ये बताओ कि घात लगाना किसको कहते हैं? आपका ये सवाल हो गया पूरा। नहीं नहीं, बताइए ना आप, घात लगाना किसको कहते हैं? वहां पे अल्लाह बकायदा बता रहा है कि तुम उनकी जगह पे घात लगाओ। अभी बताऊंगा मैं, आपका ये सवाल हो गया। आपने कहा ना कि पहले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, मैंने बताया कि सेल्फ डिफेंस में आप किसी को मारे तो आपके ऊपर जो है, आपके ऊपर कोई सजा नहीं है कि नहीं हाँ लिखा तो हुआ? लेकिन सेल्फ जो हिंदुस्तान का कानून है, सुनिए मौलाना जी सुन तो लो पहले, एक मिनट मौलाना जी। ये गलत उल्टी सीधी बात ना करें। ठीक जाहिर है मौलाना कि जी। आपको दुश्मन आपके ऊपर हमला करेंगे तो आप अपनी आर्मी को, इंडियन आर्मी, अगर मान लो आप इंडियन हैं और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इंडिया के ऊपर हमला करे, तो क्या आप इंडियन आर्मी को ये नहीं कहेंगे भाई घात लगाकर पाकिस्तानी आर्मी को जहां चाहो कत्ल कर दो? कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
नहीं ऐसा ऐसा नहीं कहता है हिंदुस्तान ऐसा का नहीं कानून, ये गलत बात है। हाथ नहीं लगाएंगे, बल्कि इंडियन आर्मी जो है सीना चौड़ा करके जाएगी और गोलियां खाकर वापस आ जाएगी, ये कहेंगे। हाँ वो सामने से मारती है, हजारों बार पाकिस्तान की आर्मी हारी है हिंदुस्तान के अच्छा, सामने। ये जो और वो सर्जिकल जो स्ट्राइक हुआ था, 1993 में ये जो वो सर्जिकल सर्जिकल स्ट्राइक रात को हुई थी। बालाकोट जो स्ट्राइक हुआ था वो क्या हुआ था? बाय द वे मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, नहीं ये तो मैं भी बता रहा हूँ ना आपको मौलाना जी, वो रात को हुई थी। आप जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, ये आर्मी का रूल है कि आर्मी एक मुल्क के ऊपर या दूसरे मुल्क के ऊपर जब भी कब्जा हमला करेगी, तो जो भी उसकी स्ट्रेटेजी है वो घात लगा कर करे, रात के अंधेरे में करे। भाई जो बालाकोट हुई है या इसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, रात के अंधेरे में हुई है। पाकिस्तान को बता मतलब कर वो खालिक कायनात ऐसा बोलेगा कि तुम घात लगाओ उसकी राह में? वो जो यूनिवर्स को बनाने वाला वो मतलब ऐसा खुदा वो बोलेगा? जो जंग की स्ट्रेटेजी है वो जंग की स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, जंगी स्ट्रेटेजी की जाएगी। अच्छा, मतलब काफिरों को मारो काटो, मतलब बनाने वाला हम लोग को अरे अल्लाह भाई है। देखिए उसके देखिए भाई, बिना मैंने पहले ही कहा आपको कि हम यहाँ हाँ बैठे हैं, हम जो बात बता रहे हैं आप मानेंगे नहीं, लेकिन आपने जो हाँ, तो मैं व्हाट्सएप में मान एक रहा हूँ ना। मैसेज फॉरवर्ड आपने बोला ना 6 में, आपने बोला ना 9 की 6 में वो, मान रहे मतलब हैं अगर आप नहीं मान प्यार रहे कर रहे हैं तो प्यार कर लो। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ा और यहाँ ज्ञान पेलने के लिए आ गए, ठीक है। अच्छा मौलाना जी, तो अब वो जो आपको 9:23 है वो क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग मौलाना? वैलिड है, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग वैलिड है? मुझे बता दीजिए कौन सी देखिए नहीं देखिए मौलाना जी, मैं आप मुफ्ती बोलेंगे, मैं साहब जान रहा ये हूँ आप ही अच्छा बोलेंगे, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं इस्लाम को। ऑप्टिमस भाई सुनिए, आपकी हाँ थिंकिंग जो है बोलिए। ना वो बिल्कुल आप जिस तरह से इस्लाम को समझते हैं ना, आईसिस भी इस्लाम को वैसा ही समझता है। आप और ये आईसिस दोनों इस्लाम को समझने में एक जैसे हैं। एक पेज पर है, अब एक बताइए आप, एकदम एक जैसे हैं। हाँ आप में और आईसिस में तो इस्लाम को यानी कि समझ की फर्क में कोई फर्क नहीं। आपने इस्लाम को वैसा ही समझा है जो आईसिस ने समझा है। तो आप बताइए, आप आईसिस के साथ जाना चाहते हैं या हमारे साथ आना चाहते हैं? तो जो खालिके कायनात का बनाने वाला अल्लाह है, वो ऐसी कैसी किताब बना मैं रहा आपसे है कि पूछ रहा हूँ, उसके वही तो अंदर पूछ रहा हूँ ना आईएसएस पैदा हो कि जा रहे हैं? आपने कुरान की इन आयत को वैसा ही समझा है जैसा कि आईसिस समझा रहा है आपको। तो तो आप आईसिस ऐसा के तो साथ अल्लाह जाना समझा चाहते हैं, रहा, आप आप हमारे कैसे साथ आना समझ रहे चाहते हो? हैं? भाई अल्लाह तो आप ऐसे ही हमारे समझा रहा है साथ कि आना घात चाहते हैं लगा या के आप जो मारो। है ये आईसिस जो टेररिस्ट है उनके साथ जाना चाहते हैं? तो ये टेररिस्ट क्यों बन रहे हैं? वही तो मेरे को दिक्कत दुख हो रहा है। ये लोग आके कहीं भी मार देते हैं, कहीं भी बम फोड़ देखिए देते हैं, वैसे ही ये बन सब रहे क्या हैं, है? जैसे 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 आप व्हाट्सएप पे किसी भी चीज को पढ़ के मान लेते हैं ना, तो वैसे ही बन रहे हैं वो भी। हाँ, तो बस आपने ये भी वो कुरान में पढ़ के क्यों मान लिखा लिया। है? क्यों लिखा है कुरान? एक मिनट, वही तो जो लिखा है वो नहीं लिखा है जो आप समझ रहे हैं। असल प्रॉब्लम यही है। आसिम साहब, गीता के अंदर भरा पड़ा है, अपने लोगों को मार दो। अर्जुन को तालीम दे रहे हैं कृष्ण जी, हमने अर्जुन हमला नहीं करना चाहते, तुम मारो क्योंकि तुम सत्य के लिए लड़ते हो। तो भैया आप लोगों के पास इतनी मॉरल ग्राउंडिंग होनी चाहिए कि पहले अपनी किताबों को देख लें। आपके यहाँ जो मुकद्दस तरीन किताब है वो महाभारत है, जिसका नाम ही जो जंग है, यानी जो जिसमें सिवाय जंगों के कुछ नहीं है। तो आपके यहाँ मजहब में ये भरा पड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ आप आ गए 9 की 5 लेकर, और जब हम 9 की 6 उसको जिक्र कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए, तो आप उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो दैट्स फाइन, बात आपकी हो गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना जी सुनिए तो सही। मौलाना जी, आप बहुत बहुत अरे शुक्रिया। मौलाना जी सुन तो लीजिए प्लीज। मौलाना जी हेलो, आप बता रहे हैं महाभारत का। आपको दे रहा हूं, उसके बाद अगले लोगों को लेना हाँ है। मौलाना जी, आप महाभारत का बता रहे हैं, तो महाभारत में काफिरों को मारने के लिए कोई नहीं कह रहा है। अच्छा, किसको मारो? हाँ अपने लोगों को मारो। हाँ, अपने लोगों को मारने के लिए कह रहा है। नहीं, जो और धर्म के खिलाफ खड़े उनको मारने के लिए कहा जा रहा है, ना कि काफिरों को मारो। काफिर कहा जाता है भाई, जो धर्म के खिलाफ है उन्हीं को काफिर कहा जाता है। अच्छा, जो धर्म के खिलाफ है वो काफिर हैं। लो जी, क्या बात है मौलाना जी, बेहतरीन मौलाना जी, बेहतरीन बेहतरीन। ऑक्टोपस प्राइम अल्लाह सबको दे, बहुत शुक्रिया। को कहा हो 4 महीने की मुद्दत है, कुरान की इन आयतों को सामने रखकर ये साफ पता चलता है, वो खुद पढ़ रहा है आयत 5 के अंदर कि 4 महीने की मुद्दत किसी खास मौके पर दी जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, आयत नंबर 6 पढ़नी थी सी सूरह तौबा की। नंबर 3, मुफ्ती फजल अहमद साहब ने कहा सूरह तौबा 9 की आयत 13 पढ़ें, उसमें पता चलता है कि इन्होंने आगाज किया। उसके बाद मजे की बात आपको बताऊं, सूरह तौबा की आयत 17 पढ़ लें, वहां से भी पता चल जाता है कि ये कौन लोग थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा काना लिल मुशरिकीना अन युअम्मरू मसाजिदल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। इनके तहत कोई भी मुतवल्लियत अब अल्लाह के घर की नहीं रहेगी। सो मुराद ये है कि यहाँ पर मस्जिद हराम की बात हो रही है।
इनको किसी किस्म का हक नहीं रहा कि या मुशरिकीन मुशरिक भी रहें और अल्लाह के घर की मुतवल्लियत भी इख्तियार करें। उलाइका हबितत आमालुहुम, इनके तो अमाल ज़ाया हैं, वफिन नारिहुम खालिदून, ये मुशरिकीन जो हैं अगर इस हालत में मर जाते हैं ये आग में हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान के हवाले से मुफ्ती यासिर वाइदी साहब ने बात कर दी। मैं बहसियत पाकिस्तानी सिर्फ इतना कहूँगा, वेल द टी वाज फैंटास्टिक। बहुत शुक्रिया। अच्छा चले, शुक्रिया आमिर भाई। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं। आमिर साहब हमें उस पर एतराज है। मैं बहैसियत इंडियन अपना एतराज करना चाहूंगा। मैं मादरत चाहता हूँ, हम बहैसियत मुसलमान बैठे हैं। ये बात आपने बहुत गलत की है, ये बहुत गलत, आपने हमारी ईगो को हर्ट कर दिया। देखिए ऐसा ना क्या करो। मैं मादरत चाहता हूँ। चले इसको रहने देते हैं। मुफ्ती साहब ये इस आयत के अंदर हम अपनी पाकिस्तानियत को बलाए ताक रखने और पसेपुश डालने के लिए तैयार हैं जहां इस्लाम की बात आएगी। हम अपने क्या कहने जी हाँ क्विकली। मुफ्ती साहब बस एक बात करूंगा फिर इजाजत चाहूंगा। ये इस आयत में 9 की 5 में ये है कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाही। कातिलू बाब मुफ़ाअला का सीगा है, इसमें मुशारका होती है, इसकी खुसूसियत। बिल्कुल यानी जब आमने सामने हो जाओ, जब वो लड़ने के लिए आ जाए। इसमें ये नहीं कहा कि तुम आगाज कर दो, बिल्कुल या इब्तिदा कर दो। ये तो इतनी यानी अहम बातें हैं और टेक्निकल बातें हैं भाई। जिन लोगों को ये ना पता हो कि मैं खुद ही कह रहा है कि मैं व्हाट्सएप से ज्ञान सीख कर आया हूँ और हमारी मान नहीं रहा है, वो इतनी ऐसी नुकात जो है कहाँ समझेगा। यही बात है। अलमिया यही है कि ये कुछ पढ़ते नहीं है, इनको जितना डोज मिलता है बस उतना ही लेते हैं। जी असल अलमिया ये है।